फोन भी आ गया होगा वो तो। नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऐसा स्टडी में। और आज का जो हम दमदार शानदार सुपर वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डाइस। आप आज आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो आपको थंबनेल दिखाई दे रही होगी वो दे रही होगी डाइस। और डाइस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम भाई, पूरी जानकारी के साथ हम डाइस से स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से और अच्छे लेवल तक चलेंगे। जो भी अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड वालों के लिए ठीक है भाई, याद रखना है। एक बार मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। जो भी हमारे बीएड वाले हैं, बीएड के लिए ठीक है, बीएसटीसी के लिए, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, पुलिस और स्पेशल रेलवे, रेलवे व एसएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए आज का टॉपिक बहुत मोस्ट है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर डाइस से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे हम सभी। और आप लोग सभी फटाफट लाइव आ जाना, क्लास को लाइक और शेयर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है भाई, ठीक है। तो एक बार फिर से जितने भी लाइव आए हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने हमारे स्टूडेंट हैं, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी में। और आज का हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। चलो देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइस भाई। हमारा टॉपिक कौन सा चलेगा? डाइस। डाइस मतलब अगर हिंदी में बात करूं मैं, तो वो बोला जाएगा पासा भाई। क्या बोला जाएगा? पासा। ये याद रखना भाई, ठीक है ना। एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना भाई, थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं अपन, बाकी याद रखना। आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा ना वो चलेगा डाइस यानी पासा भाई, ठीक है। अब पासा पढ़ने से पहले दो चीज बहुत जरूरी है भाई, एक तो हमारा घन और एक हो जाएगा हमारा घनाभ, क्योंकि फिर मैं पासा पे चर्चा करूंगा। एक हो जाएगा हमारा घनाभ, ठीक है भाई। क्लियर दोस्तों? तो आज का टॉपिक होगा हमारा वो होगा पासा। पासा को इंग्लिश में बोला जाता है डाइस। अब पासा की परिभाषा समझने से पहले दो चीजें बहुत जरूरी होंगी, वो होगा हमारा घन और घनाभ। और वैसे मैं बता देता हूं, पासा जो रियल होता है ना वो ऐसा होता है, ये देखना भाई। ये अपना पासा हो गया, ठीक है। लेकिन जब इसी आकृति को आप 90 डिग्री पर देखोगे तो आकृति कैसे दिखाई देगी? ऐसे दिखाई देगी। क्लियर हुआ? ठीक है, ये तो इसका वास्तविक रूप हो गया, और ये इसको 90 डिग्री पर घुमाने पर ऐसा दिखाई देगा। तो पास से समझने से पहले पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम घन, और दूसरा पढ़ेंगे घनाभ। उसके बाद हम पासे की चर्चा करेंगे, यानी बाद में हम पढ़ेंगे पासा। क्लियर हुआ? समझ आ गई होगी यहाँ तक मेरी बातें। बाकी याद रखना, कंटिन्यू हम पढ़ते रहेंगे, तुम्हारे कमेंट्स वगैरह वगैरह मैं देखता रहूंगा। तो आप लोग अब चर्चा करते हैं हम घन। देखो, घन का मतलब होगा, सुनो, 6 वर्गाकार, 6 वर्गाकार, वर्गाकार सतह से बंद आकृति, बंद आकृति घन कहलाती है, घन कहलाती है। क्लियर हुआ भाई? पहली चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना भाई, 6 वर्गाकार सतह से बंद आकृति क्या कहलाएगी? घन कहलाएगी। और घन का अगर उदाहरण की बात करूं ना मैं, तो पहले बचपन में स्कूलों में हमने पढ़ा होगा, देखा होगा, चौक का डिब्बा। चौक के डिब्बे की जो बनावट होती है ना वो किसके बराबर होती है? हमारे घन के बराबर होती है भाई, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। यानी जो पहली चीज पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे घन। घन का मतलब होगा 6 वर्गाकार सतह से बंद आकृति, वो क्या कहलाएगी? घन कहलाएगी भाई, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर बात करेंगे घनाभ। अब सुनो भाई, देखो, घनाभ का मतलब भी वही होगा, 6 आयताकार, आयताकार, ठीक है, 6 आयताकार सतह से, सतह से बंद आकृति, बंद आकृति, आकृति घनाभ कहलाती है, घनाभ कहलाती, कहलाती है। ये याद रखना भाई, ठीक है ना। दोनों चीजों के अंदर डिफरेंट समझना भाई। घन, घन का मतलब होगा, सुनो, क्यूब और क्यूबोइड बोला जाता है। यदि इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में घन को कहा जाता है क्यूब, और घनाभ को क्यूबोइड कहा जाता है, ठीक है ना। तो बात समझना, घन का मतलब हो जाएगा 6 वर्गाकार सतह से बंद आकृति, वो तो क्या कहलाएगी? घन कहलाएगी। अगर यदि मैं उदाहरण की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, तो वो होगा तुम्हारा चौक का डिब्बा।
फिर बात करते हैं भाई घनाभ। घनाभ का मतलब होगा 6 आयताकार सतह से बंद आकृति, वो घनाभ कहलाएगी। यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो अपने खूब घरों में हमें मिलती है माचिस की डिब्बी भाई, माचिस की डिब्बी। क्लियर हो गया भाई? ठीक है भाई। घनाभ का जो उदाहरण होगा वो क्या होगा? माचिस के डिब्बे। और घनाभ का मतलब होगा, चलो वहां तो वर्गाकार होगी और यहाँ क्या होगी? आयताकार। और तीसरा जो अपॉइंट आता है वो आता है पासा भाई। क्या आएगा? पासा। पासे का मतलब होगा, सुनना, चाहे घन की आकृति हो चाहे घनाभ की आकृति हो, घनाभ। ठीक है ना? अगर दोनों आकृतियों पर जो अंक लिख देंगे हम, जो अंक लिख देंगे वही पासा कहलाएगा भाई। वही क्या कहलाएगा? पासा कहलाएगा। ये याद रखना भाई। ठीक है ना? क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ आ गई होगी। आगे देखना भाई। यहां मैंने अभी बात की थी पासा। ठीक है? और पासा को इंग्लिश में बोला जाता है डाइस। क्लियर हुआ भाई? तो पासा पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, चाहे घन वाली आकृति हो। चलो देखो, चाहे घन वाली हो या तो चौक का डिब्बा हो भाई, ऐसे आकृति हो। ठीक है? चाहे इसी का थोड़ा बड़ा रूप ऐसे हो जाए भाई। ठीक है ना? चाहे ये घन वाली आकृति हो चाहे घनाभ वाले, जिसके ऊपर जो अंक लिख देंगे अपन, अंक लिखेंगे वही क्या कहलाएगी? हमारी पासा कहलाएगी भाई। क्या हो जाएगी? पासा हो जाएगी। ठीक है? क्लियर हुआ? तो पासा के याद रखना, पासा की जो डेफिनेशन होगी वो यही होगी, घन व घनाभ जो कोई सी भी आकृति हो उसी के ऊपर जिस पे अंक लिखेंगे वही हमारी पासा कहलाएगी। ठीक है? क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ आ गई होगी। अगर अब हमसे पूछे भाई, याद रखना या कि पासा का आकार कैसा होता है, ये पूछ ले हमसे, पासा का आकार कैसा होता है, कैसा होता है? चलो बताओ। तो हम बोल सकते हैं भाई, देखो, बेलनाकार भी हो सकता है, बेलनाकार, चाहे घनाकार, चाहे आयताकार, बस कैसी भी आकृति होगी पासा की जिस पर केवल अंक लिखे होने चाहिए। क्या लिखे होने चाहिए? अंक। ठीक है? क्लियर हुआ? पासा का आकार फिक्स नहीं होता है भाई, वर्गाकार भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है। ठीक है? चाहे बेलनाकार भी हो सकता है, जिसके ऊपर अंक लिखे जाएंगे वही हमारा पासा कहलाएगा। ठीक है ना? आगे देखना भाई। पासे में जो मुख्य रूप से अंक लिखे जाएंगे, पासा, अब मैं समझा देता हूं। पासे पर मुख्य रूप से 6 अंक लिखे होते हैं। कितने अंक लिखे होते हैं? 6 अंक। अंक के अलावा दूसरा मिल सकता है वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब होगा शॉर्ट में ABCD भी हो सकती है भैया ना, ABCD। अगर बात करूं, प्रतीक चिन्ह भी मिल सकते हैं। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह में आ जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस वाला जो भी है, भाग गुणा ये कह देंगे। और या फिर कलरों के नाम, कलरों के नाम ये मिल सकता है भाई। ठीक है ना? क्लियर हुआ? यहां तक बात याद रखना। पासे में मुख्य रूप से 6 अंक होते हैं। देखो 6 ही अंक होंगे, चाहे 6 अंक मिले, चाहे वर्णमाला यानी ABCD मिले। कई बार ऐसे गुणा के चिन्ह भी दे देता है, यानी प्रतीक चिन्ह दे देगा, या फिर कलरों के नाम मिलेंगे भाई। ठीक है? क्लियर होगा? अब आगे हम पढ़ते हैं पासे की भुजा। पासे, पासा की फलक, फलक का दूसरा नाम होगा भुजा। कोणे, कोणे, और बात करेंगे शीर्ष। शीर्ष तो इसे ही बोल देंगे, किनारे कह देंगे हम, किनारे। चलो देखना, यहां मैं एक डाइस बना देता हूं भैया ना। चलो मैं यहां बना देता हूं एक बार, ढंग से यहां देखना आप। अब आप इस आकृति को ढंग से समझना भाई। भुजा की बात करूं यदि मैं, सरफेस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सरफेक्स भाई, है ना। तो भुजा की बात करूं तो देखो भाई, एक इसके सामने वाले 2, एक इस सामने 3, एक यहाँ हो गया 4, एक ऊपर हो गई 5 और एक नीचे हो गई 6।
तो पासे में मुख्य रूप से कितनी भुजा होती है? 6 भुजा होती है भाई। कितनी भुजा होंगी? 6, ये याद रखना। पासे में मुख्य रूप से कितनी भुजा होती है भाई? 6 भुजा होती है। क्लियर है? लेकिन उन 6 भुजाओं में से केवल हमको कितने दिखाई देंगे? 3 भुजा दिखाई देंगे भाई। कितनी देंगे? 3। और 3 कहाँ होंगी? छुपी हुई होंगी, छुपी हुई। क्लियर है? बात समझ आ गया होगा भाई यहां तक। यानी हम पढ़ रहे थे पासा की फलक भुजा, पासे में मुख्य रूप से 6 भुजा होती हैं और उन 6 भुजाओं में से 3 हमको दिखाई देते हैं, 3 छुपे होते हैं। अब यदि कोणे की बात करूं मैं, देखो 1 कोणा, 2 कोणा, 3 कोणा, 4 कोणा, 5 कोणा, 6 कोणा, 7 कोणा और 8 कोणा। तो पासे में कोणे कितने होते हैं? 8 होते हैं भाई। ठीक है, कितने होंगे? 8 होंगे। क्लियर हो गया? अगर अब मैं किनारे की बात करूं तो देखो 8 तो ये 8 के बाद में ये 9 और ये 10, ये 11 और 1 ये 12, यानी किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ आ गया होगा? वापस देख लेना यदि समझ नहीं आया तो। पासा की जो फलक भुजा होंगी वो मुख्य रूप से 6 होंगी। उन 6 भुजाओं में से 3 दिखाई देती हैं, 3 छुपी हुई रहती हैं। कोणे जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 कोणे होते हैं भाई। पासे में कितने कोणे होते हैं? 8 कोणे होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं भाई। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक समझ आ गया होगा? आगे देखना भाई। देखो अभी बात की मैंने पासा, पासे में जो भुजा होंगी ना, भुजा, भुजा की बात करें तो कितनी भुजा होती हैं भाई? 6 भुजा होती हैं। 6 भुजा। उन 6 भुजाओं में से हमको कितनी दिखाई देती है? 3 भुजा दिखाई देती है। ये मैनेजमेंट सर एक बार इधर आना भाई। इन 3 भुजाओं में से देखो अभी मैंने बात की पासे में 6 भुजा होती हैं, उन 6 भुजाओं में से 3 दिखाई देती हैं और 3 छुपी होती है। मैनेजमेंट सर 3 भुजा दिखाई देंगी भाई। ठीक है, और 6 भुजा होती हैं। घर से फोन आ रहा है, कॉल करना है एक बार। 6 भुजा होंगी और 3 हमको दिखाई देंगी। अब इन 3 भुजाओं को देखो कैसे दिखाई देंगी। ऐसे दिखाई देंगे हमको, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। 3 का होंगी, देखो एक तो इसके नीचे यहां छुपी होगी, एक इस 2 की विपरीत वाली यहां छुपी होगी और एक इसके विपरीत यहां छुपी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो याद रखना पासे में भुजा 6 होती है, लेकिन 6 में से दिखाई कितनी देंगी? 3 भुजा दिखाई देती है और 3 छुपी हुई रहती है। क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं भाई पासा डाइस। अब ये भुजाओं के आधार पर पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना। ठीक है ना? पासे कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। पहला पासा देखना भाई, और ये हमारा दूसरा पासा हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा साधारण पासा, साधारण पासा, और इसको बोलेंगे मानक पासा। क्लियर हुआ भाई? अब यहां से हमारा प्रकार स्टार्ट होता। बहुत बेस्ट चीज है, इसको समझने की कोशिश करना भाई। पासे में जो मुख्य रूप से जो पासे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा साधारण पासा, दूसरा होगा मानक पासा। साधारण को क्या बोला जाएगा भाई? सामान्य भी कह देते हैं कई बार। क्या बोल देते हैं? सामान्य पासा। ठीक है, अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो वो बोला जाएगा जनरल, जनरल डाइस। क्लियर हुआ? और मानक को बोला जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ आ गई? यानी अब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पासा, और पासा मुख्य रूप से कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। एक तो होगा हमारा साधारण और एक होगा मानक। अब देखो पासे की पहचान भाई, साधारण कौन सा होगा, मानक कौन सा होगा। ठीक है भाई, एक यहां देख लो इस वाले को। देखो भाई, ठीक है, ये देखना भाई, एक तो हुआ साधारण पासा और एक हो जाएगा हमारा मानक पासा। साधारण पासा वह होगा
जिसकी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता हो भाई। देखो दो निकटवर्ती का मतलब होगा इन दोनों भुजाओं को मिला के। चलो मैं कलर चेंज करता हूं, अब देखना आप। देखो इन दोनों को मिला दो, चाहे ये वाली चाहे इन दोनों को मिला दो, इसको 3 करो भाई, ठीक है ना, इसको 3 करना है एक बार, या फिर इन दोनों को मिला दो भाई। क्लियर है ना। अगर दो भुजाओं का योग 7 होता हो, योग कितना हो 7, तो वो क्या कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा भाई। ठीक है, क्लियर हुआ। और यहां योग यदि 7 न हो, वो मानक कहलाएगा भाई। एक ही करो, इसमें योग 7 करना है भाई, सॉरी है ना। 6 और 1 7, यानी योग 7 हो गया, तो ये कौन सा हो गया, साधारण। और जहां योग 7 न हो दो भुजाओं का, वो कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा मानक पासा हो जाएगा भाई। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। वापिस समझना भाई, आगे समझा देता हूं एक बार इसे स्ट्रक्चर को मैं। यह हम चर्चा कर रहे थे, दो प्रकार के हो गए, पहला हुआ और ये हमारा दूसरा हुआ भाई। पहला हो गया हमारा साधारण, साधारण पासा, शॉर्ट में लिख देता हूं भैया ना। और दूसरा हो गया हमारा मानक पासा। देखो अभी मैंने बात की, साधारण का मतलब समझाया था आपको, एक यहां देखा हमने, देखो यहां मैंने लिख दिया 6 1 और 3 लिख दिया मानो, या मैंने लिख दिया 5 6 3। ठीक है भाई। अब देखो यहां दोनों का योग 7 हो गया, देखो 6 और 1 7 हो गया भाई, 3 और 1, चाहे इसमें से बस जो 3 दिखाई दे रही है ना, उनमें से दो निकटवर्तियों का योग 7 होना चाहिए। चाहे चलो इन दोनों का हो जाए, चाहे इन दोनों का हो जाए, चाहे इन दोनों का हो जाए, बस जिसका भी योग 7 हो जाए वही हमारा साधारण पासा होगा। और जिनमें योग 7 ना हो, जैसे देखो इसका योग 7 नहीं है, इनका भी योग 7 नहीं है, और इनका भी योग 7 नहीं है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा भाई। ठीक है, बात समझ आ गई होगी भाई, मेरे विचार से ये चीज क्लियर हो गई होगी। यानी साधारण पासा वह पासा जिसके दो निकटवर्तियों का योग 7 हो और दोनों का योग 7 न हो, वो कहलाएगा मानक पासा। अब इसमें जो मोस्ट बात है वो समझना, साधारण का विपरीत निकालना, साधारण पासा का विपरीत निकालना, विपरीत अंक निकालना। चलो देखना भाई, बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे भाई। यहां देखना, विपरीत का मतलब होगा जो अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, वे सभी अंक विपरीत कहलाएंगे भाई। जो अंक दिखाई नहीं दे रहे ना हमको, वो सब के सब अंक क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे भाई। क्लियर है, बात समझ आ गया हो गया। यानी जो अंक दिख नहीं रहे वो सबके सब विपरीत हो जाएंगे। जैसे मानो मुझे एक बात बताओ, यहां पासे में कुल कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं भाई। देखो पासे में अंक होंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये अंक होते हैं। और मैंने कहा था कि 3 दिखाई देते हैं, 3 छुपे हुए रहते हैं, 3। अब मुझे बताओ, यहां देखो 1 दिख रहा है, मैं कलर चेंज करता हूं भैया ना। देखो यहाँ 1 दिख रहा है, इसको मिटा दो भाई, ठीक है ना। एक 3 दिख रहा है, 3 को मिटा दो। एक 6 दिख रहा है, 6 को मिटा दो। बच क्या गया भाई, 2 4 और 5, ये सब के सब क्या होंगे, विपरीत अंक कहलाएंगे भाई। ये क्या कहलाएंगे, विपरीत। ठीक है भाई, विपरीत अंक। भाई मैं आप लोगों से एक बार चर्चा कर लेता हूं, देख लेते हैं सभी के कमेंट्स, किस किस को समझ आ गया होगा, किसी को नहीं समझ आया। एक बार आप कमेंट्स करके बता दो, क्या ये चीज समझ आ गई, क्या यहां तक आपको समझ आया क्या भाई। मेरे सभी दोस्त एक बार कमेंट्स करके बता दे, क्या ये चीज समझ आ गई क्या भाई। बिल्कुल भाई, सभी का बिल्कुल सही शानदार सटीक आंसर है भाई, सभी को समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार वापिस। तो हम जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे साधारण पासा, और साधारण का मतलब होगा पहचान समझना भी। हम कैसे मानेंगे कि ये साधारण है, उसका मतलब यही होगा यदि 2 का अंक 7 हो तो वो क्या कहलाएगा, साधारण। और साधारण के विपरीत अंक निकालने के लिए जो अंक हमको दिखाई नहीं दे रहे, अब बताओ यहां देखो 6 दिख रहा है हमको, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो बच क्या गए भाई, 2 4 और 5, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, विपरीत अंक कहलाएंगे भाई। ठीक है,
यदि हमसे पूछा जाए ना 6 का विपरीत तो भी 2 4 5 होगा, 1 का पूछा जाए तभी भी 2 4 5 होगा, और यदि 3 का पूछा जाए तभी भी क्या होगा 2 4 5 होगा। स्पेशल एक नहीं कह सकते, हम निर्धारित नहीं कर सकते, तो तीनों को तीनों हमारे क्या आएंगे विपरीत आएंगे। आगे देखना भाई, आगे हम चर्चा कर रहे थे मानक पासा की भाई, मानक पासा। और मानक पासे में मैंने अभी बताया जैसे ये हमारा कोई पासा है भैया ना, देखो यहां लिख दिया 5, यहां लिख दिया 6, यहां लिख दिया 3, ये है मानक मान लो। अब मुझे बताओ यहां इन दोनों का योग 7 हो रहा है क्या गुरुजी? 7 नहीं हो रहा भाई। क्या इन दोनों का 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा? और इन दोनों का हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये कौन सा पासा हो गया? मानक। और मानक पासे में विपरीत अंक निकालने के लिए भैया, यहाँ विपरीत अंक निकालने के लिए, क्योंकि इसकी जो दूसरी डेफिनेशन होती है ना वो याद रखना, इसकी डेफिनेशन होता है कि दो विपरीत शब्दों का योग कितना होता है? 7 होता है भाई। एक तो दिखने वाला है और एक नहीं दिखने वाले का योग 7 होता है मानक पासा में, उसी को मानक बोलेंगे, अन्यथा वो क्या कहलाएगा? साधारण पासा कहलाता है। जैसे बोलो 5 का विपरीत यदि निकालना है हमको तो क्या हो जाएगा? 2 अंकों का योग आप 7 कर लो बस, विपरीत अंकों का योग 7 कर लो, आप 7 कर लो बस, ये याद रखो, ठीक है ना। तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत निकाले तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 कितने हो गए? यहाँ भी देखो योग 7 हो गया, और यहाँ 3 और 4 ये भी 7 हो गया, और 6 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 और 1 कितना हो गए? 7 हो गए भाई, ठीक है। क्लियर? सभी को समझ आ गया होगा भाई। याद रखना विपरीत का मतलब हो जाएगा इसमें विपरीत अंक निकालने के लिए जो भी अंक छुपे हुए हैं उन सब का योग 7 कर दो आप। वहां तो सामने दिखने वाली का योग 7 और यहां नहीं दिखने वाली और दिखने वाली दोनों का योग 7 कर दो भाई, ठीक है ना। वही मानक पासा कहलाएगा हमारा। क्लियर है? बात समझ आ गया होगा भाई। याद रखना, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं फिर चाहे हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम पहले एक पासे के सवाल करेंगे, एक पासे के प्रश्न, ठीक है। क्लियर है भाई दोस्तों? सभी को ये मेरी बातें समझ आ गई होंगी। एक बार हम एक पासे वाले सवाल करेंगे। जैसे मान लो यहां हमको एक पासा दे दिया, दो 3 6, और हमसे पूछा जाए इसमें 6 का विपरीत क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स करना भाई। ए ऑप्शन में, चलो मैं इसके कई ऑप्शन दूंगा आपको। ए ऑप्शन में दे दिया 1, बी ऑप्शन में दे दिया हमको 4, सी ऑप्शन में दे दिया हमको 5, और डी ऑप्शन में दे दिया हमको 1 4 या 5। बताइए भाई, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए भाई। जैसे एक पासे के सवाल पढ़ेंगे और यहां हमको पूछा गया कि 6 का विपरीत क्या होगा। जल्दी से कमेंट्स कीजिए भाई। मैं आपको बिल्कुल भाई 40 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए एक बार। जल्दी से कमेंट्स कीजिए भाई, इसमें क्या आएगा भाई? फटाफट बता दीजिए एक बार। चलो देखिए भाई, अब भाई यहां से होगा ये चीजें, यहां पहचान करनी है कि ये कौन सा पास है। बताओ, यहां देखो 3 और 2 5, 6 और 2 8, 6 और 3 9, क्या योग 7 हुआ? क्या नहीं हुआ भाई? योग 7 नहीं हुआ। योग 7 नहीं हुआ तो ये कौन सा पासा कहलाएगा? मानक। कौन सा पासा? मानक। और मानक में विपरीत निकालने के लिए बस कितना योग करेंगे हम? योग 7 कर दो भाई। तो हमको 6 का विपरीत पूछा है कि 6 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए। 6 + 1 बराबर 7 हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, 1 भाई। ठीक है? क्लियर है? सभी दोस्तों को समझ आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा भाई। ठीक है ना? चलो देखो एक बार वापिस आप बेसिक से समझना भाई। चलो यहां से आज हमने शुरुआत की थी, यानी हमारा जो टॉपिक था वो था डाइस, और डाइस का मतलब हिंदी में बोला जाता है पासा। और पासा पढ़ने से पहले हमें दो चीज बहुत जरूरी होनी चाहिए, एक तो घन होगा, एक हमारा घनाभ होगा भाई, है ना। और मैंने यह समझाया था घन का मतलब क्या होगा भाई? 6 वर्गाकार, ठीक है ना।
छह वर्गाकार सतह से बंद जो आकृति होगी वही क्या कहलाएगी, हमारी घन कहलाएगी भाई, ठीक है ना, वही क्या कहलाएगी, घन कहलाएगी। और घन का जो हमारा फॉर्मूला था वो कौन सा था, जो उदाहरण था वो क्या था, चौक का डिब्बा भाई। घन का उदाहरण क्या है, चौक का डिब्बा। आगे देखो घनाभ। घनाभ का मतलब क्या होगा भाई, छह आयताकार, वहां तो घनाकार थी वर्गाकार थी, यहाँ कौन सी होगी, छह आयताकार सतह से बंद आकृति क्या कहलाएगी, घनाभ कहलाएगी भाई, क्या कहलाएगी, घनाभ। और इसका जो उदाहरण होगा वो क्या हो जाएगा, माचिस की डिब्बी भाई, ठीक है, क्लियर हो गया, माचिस की डिब्बी हो गई। अब जाके हम बात करेंगे पासा भाई, किसके बात करेंगे, पासा। और पासा का मतलब हो जाएगा चाहे घन वाली आकृति हो चाहे घनाभ वाली, जिस पर भी अंक लिखेंगे ना हम वही क्या कहलाएगा, पासा कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, पासा, ठीक है, क्लियर हो गया। पासा का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ऐसी आकृति होती है, ऐसी आकृति होती है, चाहे घन वाली आकृति हो चाहे ये घनाभ वाली आकृति हो भाई, ठीक है ना। थोड़ी 3D आकृति थी, नहीं बन पाई, कोई नहीं, देखना भैया ना। तो घन और घनाभ पे जो अंक लिख देंगे, यहाँ स्पष्ट समझाया गया है, जो अंक लिख देंगे वही क्या कहलाएगा, पासा कहलाएगा, ठीक है। अब अगर कोई बीच में हमसे पूछ ले कि पासा का आकार कैसा होता है, तो देखो भाई हम बोल सकते हैं वर्गाकार भी हो सकता है या आयताकार भी, बस अंक लिखे होने चाहिए, क्या लिखे होने चाहिए, अंक, तभी क्या कहलाएगा, पासा कहलाएगा भाई, ठीक है ना। फिर बात की हमने पासा में जो अंक लिखे जाएंगे कितने होंगे, 6 अंक लिखे जाएंगे भाई, कितने अंक लिखे जाएंगे पासे में, याद रखना 6 अंक लिखे जाएंगे। अब उन 6 अंकों के अलावा दूसरा क्या मिल सकता है हमको, वर्णमाला, यानी ABCD भी मिल सकती है भाई। वर्णमाला का मतलब क्या होगा, ABCD, कई बार ABCD और अंक भी ना दिए हो तो क्या दिए हो सकते हैं, प्रतीक चिन्ह दिए हो सकते हैं भाई, क्या दिए हो सकते हैं, प्रतीक चिन्ह। या कई बार रंगों के नाम, कलर के नाम भी दे देते हैं, लाल, नीला, पीला, गुलाबी, हरा, लाल, बैंगनी, ये जो भी, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। फिर हमने बात करी, यहां तक हम समझ गए कि पासा में 6 अंक होंगे, लेकिन वो 6 अंक लिखे कहाँ जाते हैं, तो वो हमने बात की पासा की फलक, यानी पासा की जो भुजा होती है ना वो कितनी होंगी, 6 भुजा होती है भाई। जैसे जो यहाँ हमने क्रम डाले थे 1 2 3 4 5 और ये नीचे वाली 6 होंगी भाई, कितनी भुजा होंगी पासे में, 6 भुजा होंगी। और उन 6 भुजाओं में से जो दिखाई देने वाली भुजा है वो कितनी है, 3 भुजा है भाई, 3 दिखाई देते हैं, 3 छुपी हुई रहती है, ठीक है। अगर यदि पासे में कोने की बात करें तो मैंने अभी काउंट करवाया था, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना और अंदर वाला 8 कोना भाई। पासे में कितने कोने होंगे, 8 कोने हो जाएंगे, ठीक है। यदि किनारे की बात करें, 8 तो है ही हमारा, 9 10 11 और 12 भाई, किनारे कितने हो जाएंगे, 12 किनारे हो जाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर। फिर हम आगे बढ़े थे, आगे मैंने बताया कि पासे में जो भुजा है, भुजा कुल कितनी होंगी, 6 भुजा होंगी, लेकिन उन 6 में से कितनी दिखाई देती है, 3 दिखाई देती है। कैसे, ऐसे देखना भाई, ऐसे 3 भुजा दिखाई देगी, देखो 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। इसकी जो विपरीत होगी वो यहाँ हो जाएगी, इस 2 वाले की विपरीत यहाँ हो जाएगी और 1 वाले की विपरीत यहाँ छुपी होगी, यानी ये हमारी पूरी 6 की 6 भुजा काउंट कर ली, ठीक है भाई। आगे फिर हम बढ़े थे, फिर हमने बात की थी, यानी ये भी पढ़ लिया कि पासा जान गए, उसके प्रकार ये पढ़ लिया, अंक भाई, अंक 6 होते हैं, भुजा 6 होती है। अब बात करेंगे पासे के प्रकार भाई, क्या पढ़ेंगे, पासे के प्रकार। और पासे के जो प्रकार होते हैं ना, मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, ये देखो 2 प्रकार का होता है भाई, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, यानी ये हमने यहाँ बात कर ली, डाइस 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है हमारा साधारण, सामान्य, जनरल डाइस बोला जाता है, दूसरा होता है मानक या स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। साधारण कौन सा होगा, मानक कौन सा होगा, तो यहाँ मैंने एक आकृति बनाई थी उसके अकॉर्डिंग देखना, ठीक है ना भाई। 2 निकटवर्ती भुजा, 2 जो भी पास वाली भुजाओं का योग यदि 7 हो जाए तो साधारण कहलाएगा, और योग 7 न हो तो क्या कहलाएगा, मानक कहलाएगा भाई, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो, साधारण की बात करें और मानक की बात करें, यदि उनका अंक योग, जिनका योग 7 हो जाए साधारण और 7 न हो मानक, और साधारण में विपरीत अंक निकालने के लिए, देखो इसका योग 7 हो रहा है, तो इसके विपरीत निकालने के लिए जो अंक छुप रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, अब मुझे बताओ कितने अंक छुपे हुए हैं भाई। देखो 1 से 6 तक अंक होते हैं, उनमें से 3 हमको दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे, तो बच क्या गए, 2 4 5, ये क्या हो जाएंगे, विपरीत कहलाएंगे साधारण में। साधारण में वे विपरीत होते हैं जो अंक छुपे होते हैं, और मानक में विपरीत वो होते हैं, क्योंकि मानक की दूसरी जो डेफिनेशन होती है वो होती है 2 विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए भाई। 2 जो भी विपरीत फलक है ना, जो फलक दिखाई नहीं दे रहे
उनका योग यदि 7 हो गया तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मानक पासा कहलाता है भाई। ठीक है ना, क्लियर होगा। दिखाई देने वाले का योग 7 नहीं होने चाहिए। देखो ये 6 और 5 ये 11 होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, और 5 और 3 8 होते हैं, यानी योग 7 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, मानक हो जाएगा। और मानक के विपरीत अंक निकालने के लिए बस विपरीत फलक और सामने वाले का योग कितना कर दो, 7 कर दो। जैसे यहाँ देखो 5 का विपरीत निकाले तो 5 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए 2। यदि 3 का विपरीत निकाले तो 4 हो जाएगा, और 6 का विपरीत निकाले तो 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक की चर्चा खत्म थी। आगे देखना, फिर आगे हम पढ़े एक पासे के सवाल। और एक पासे में कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक पासे वाला जो नियम है ना, वो रहेगा तुम्हारा साधारण पासा वाला, साधारण पासा या मानक पासा का नियम लगेगा भाई, मानक पासा का नियम लगेगा, ये याद रखना। और साधारण मानक के हमको ध्यान है, यदि अंकों का योग 7 है तो साधारण और योग 7 नहीं है तो मानक हो जाएगा। साधारण का विपरीत निकालना छुपे हुए अंक, और मानक में योग कितना करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। तो यहाँ हमसे पूछा गया 6 का विपरीत क्या होगा। अब देखो यहाँ देखो, हमने देखे 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, 3 और 2 5 हो गए, 6 2 8 हो गए, यानी योग 7 नहीं है। तो ये कौन सा पासा है, मानक। और मानक में छुपे हुए अंकों का योग कितना करेंगे, 7। तो 6 में कितना जोड़े कि योग 7 हो जाए, 6 में 1 जोड़ दो तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा भाई। ये हमने पूरी रिपीट किया। अब आगे देखिए भाई, आगे देखना एक बार अगला सवाल। अगला सवाल है, जैसे ये कोई पासा बना दिया भाई, और हमसे पूछा गया 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या होगा, ये पूछा गया। ए ऑप्शन में देखना भाई, 1 3 1 या 5, और डी में आ गया भाई 1 5 या 6। अब बताइए भाई, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए 4 का विपरीत क्या होगा भाई। चलो जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए सभी दोस्त, मैं तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि याद रखना भैया ना, वही बंदा ज्यादा सक्सेस होगा जो कम से कम आंसर दे पा रहा है। चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप आंसर दिया करो भाई। उससे क्या होगा कि अपनी तैयारी, अपना जो भी प्रैक्टिस है उसका पता चलेगा। तो इसका आंसर दीजिए भाई, और इसका आंसर देने के लिए एक बार हम स्क्रीन को देखेंगे वापस, है ना, क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ देखना भाई, भाई एक पासा दिया है तो हमें पता है 2 ही नियम काम करेंगे, या तो तुम्हारा जनरल वाला और या तुम्हारा मानक वाला भी। और पहचान आपको सिखा दी, बस योग करके देख लो। देखो 4 और 3 7, यदि योग 7 हो रहे हैं तो पासा कौन सा हो गया, साधारण पासा हो गया भाई। कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया भाई। और साधारण पासे में विपरीत कौन से होते हैं, जो अंक दिखाई नहीं दे रहे। अब मुझे बताओ यहाँ कौन से नहीं दिख रहा भाई, पासे में अंक कितने होते हैं, 6 में, या लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, यही तो होते हैं। उनमें से 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है हमको, 4 दिख रहे हैं, तो बच क्या गया भाई, 1 5 और 6। यदि ये तीनों एक साथ आ रहे हैं भाई, यदि ये तीनों एक साथ आ रहे हैं तो हमारा आंसर यही होगा। ये किस में आ रहे हैं, डी ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों का स्वागत है भैया ना आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी में। तो सभी दोस्त क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए भाई। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी हैं, और यदि कोई चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 5 और 6। आगे देखिए भाई, अब ये सबसे मोस्ट है भाई। अब हम यहां पढ़ेंगे 2 पासे के सवाल। अब पढ़ेंगे हम 2 पासे के प्रश्न भाई। और 2 पासे के 3 नियम है, ये याद रखना। 2 पासे के जब भी सवाल आए 3 नियम काम करेंगे पासे में, 3 नियम। इन नियमों को याद रखना भाई।
चलो मैं अलग अलग स्लाइड बना देता हूं। पहला नियम होगा, जब कोई भी अंक कॉमन ना हो, कॉमन नहीं हो, पहला भाई। दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा देखना, जब एक अंक कॉमन हो। ठीक है भाई। और तीसरा नियम बताऊंगा मैं, जब, यहां देख लो एक बार, तीसरे को यहां देख लो आप, जब दो अंक कॉमन हो। चलो देखना भाई, ये तीन नियम काम करेंगे। जब एक भी अंक कॉमन ना हो, ये चलो देखो ठीक है, जब दो अंक, एक अंक कॉमन हो, और जब दो अंक कॉमन हो, सबको देखना ढंग से भाई, समझना आप, कोशिश करना एक बार अच्छी तरीके से। मैं एक पासा बना देता हूँ, क्या दिख रहा है क्या? ये कलर दिख रहा होगा भाई। यहाँ वापस दो पासे बना लिए हमने। चलो देखना भाई, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6, यहां मिल गया मानो 1 5 6 6 3 4, ऐसे आ गया मानो। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना? और यहां आ गया मानो 5 3 2, और यहां आ गया 6 3 2, ऐसा आ गया मानो। तो पहला नियम देखो, जब एक भी अंक कॉमन ना हो भाई, जब एक अंक कॉमन ना हो, देखो इधर यहाँ 3 1 2 3, यहाँ 4 5 6, बिल्कुल अलग अलग अंक है भाई। क्या है? बिल्कुल अलग अलग अंक है। जब बिल्कुल अलग अलग अंक हो, तो देखना भाई, इसके दो नियम बनते हैं। कितने नियम? दो नियम बनते हैं भाई, याद रखना, दो नियम हो जाएंगे, आप याद रखना, दो नियम हो जाएंगे, दो। पहला नियम होता है भाई, याद रखना, ढंग से समझना, पहला जो नियम होता है, यानी समान समान सतह विपरीत होती हैं। चलो, ऊपर ऊपर वाली विपरीत, लेफ्ट बाई साइड बाई वाली, और दाई वाली विपरीत होती है। यानी देखो, 3 का विपरीत 5 हो जाता है, ठीक है, 1 का विपरीत 4 हो जाता है, और 2 का विपरीत क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। ठीक है भाई, लेकिन कई जगह आपने ये वाला नहीं पढ़ा होगा भाई, वहां कुछ अलग पढ़ा होगा। तो अब याद रखना, जब सिंगल डिजिट में यदि ऑप्शन आए, तो हमारा ये होगा समान समान भुजा वाला भैया ना, ऊपर ऊपर की, बगल बगल वाली, यानी बाई बाई और दाई दाई हो जाएगी। यदि ऐसे समान में नहीं आए, और ऑप्शन दो दो या तीन तीन डिजिट में आए, तीन तीन अंकों में आए, तो देखो, यदि फर्स्ट पासा था, ये सेकंड था, यदि पहले पासे में से विपरीत पूछा जाए, जैसे मान लो इसमें से एक का विपरीत पूछा जाता, तो दूसरे वाले पासे के सभी अंक विपरीत हो जाते, यानी 4 विपरीत हो जाता, 5 हो जाता और 6 हो जाता। हम निर्धारित नहीं कर सकते भाई। ठीक है ना? क्लियर हो गया? दो चीजें होती हैं, दोनों को याद रखना भाई। कई बार है ना, आपसे कई बार कंफर्म कर लेता है, पूछ लेता है, यदि सिंगल डिजिट में, समझने की कोशिश करना भाई, यदि देखो सिंगल डिजिट में तुम्हारे ऑप्शन हो, तब तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा भाई, देखो, चलो एक बार कोशिश करना भाई, अब कोशिश करना भाई आप, ठीक है ना? तो पहली जो बात थी वो ये थी, जब यदि सिंगल डिजिट में ऑप्शन है, आपके सिंगल में आ जाए,
तो कुछ नहीं करेंगे, समान समान भुजा, देखो इसकी 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 और बाई की बाई और दाई की दाई हो जाएगी। और यदि अगला नियम है जब एक अंक कॉमन हो भाई, यदि एक अंक कॉमन आ जाए तो कुछ नहीं करना, हमको कॉमन अंक को लिखना है भाई। इधर देखो दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो यहाँ 6 6 को लिख दो, आप लिख दिया। और अब घड़ी की दिशा में राउंड मारो, आप घड़ी की दिशा में घूमो, 1 और 5 आ जाएगा, यानी यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया। इधर से घूमेंगे तो 3 और 4 आ जाएगा, यानी यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। देखो 1 का विपरीत तो 3 हो गया भाई, ठीक है। 5 का विपरीत 4 हो गया, बच क्या गया 6। 6 का विपरीत जो अंक दिख नहीं रहा, कौन सा नहीं दिख रहा, 2, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला जो नियम है जब दो अंक कॉमन हो, देखो भाई 3 2 से 3 2 कॉमन से कॉमन को काट दो, बच गया जो आपस में विपरीत, यानी 5 का विपरीत तो 6 हो गया, ये तो श्योर है। यदि हमें कॉमन का पूछा जाए, 2 का पूछ ले तो भी वही अंक जो दिखाई नहीं दे रहे, कौन कौन से नहीं दिख रहे भाई, देखो 1 नहीं दिख रहा, 1 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, देखो बिल्कुल भैया ना, 3 भी आए हैं, 2 भी मौजूद है, तो एक कौन सा हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा भाई। ठीक है, 1 4 में से हो जाएगा। यदि 3 का पूछे तो भी वही 1 और 4 में से होगा। यदि 1 का पूछे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर, यहां तक मेरी बात समझ आ गई होगी, आगे देखना भाई। एक बार और देख लेते हैं, क्लास को शेयर करना अधिक से अधिक, फिर बातें करते रहेंगे भाई, ठीक है ना। क्लियर सभी दोस्तों को, चलो यहां देखना भाई। अब देखना, अब हम पढ़ेंगे पहले पासे के, यानी 2 पासे वाले सवाल, 2 पासे के प्रश्न भाई। और 2 पासे के प्रश्न में पहला सवाल देखो, यह संख्या लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 6। और इसी सवाल में आपसे पूछा गया, चलो देखना भाई, इसी सवाल में यदि आपसे पूछा जाए, यदि इसी सवाल में आपसे पूछा जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा, क्या होगा, चलो मैं आपको एग्जाम पैटर्न का ऑप्शन देता हूं भाई। सवाल ये का ही है, एक एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए गए थे, ए ऑप्शन में याद रखना भाई, ए में दिया गया है 4, बी में दिया गया था 3, सी में दिया गया 6 और डी में दिया गया 5। ठीक है, एक सवाल यही था, एक एग्जाम में अगली में देखना भाई, एक एग्जाम में आपको ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन में दे दिया, देखो ये दिख नहीं रहा, कल आ रहा ना, चलो इसी को देखना, ए ऑप्शन में दे दिया आपको 2 का पूछा है ना, आपको दे दिया 4, ठीक है, या 5। बी ऑप्शन में दे दिया भाई 6 या 4। सी ऑप्शन में दे दिया 4 5 हो गया, 5 या 6 दे दिया भाई। और डी ऑप्शन में दे दिया भाई 4 6 या 5। ठीक है, अगली एग्जाम में देखो पूछा हुआ सवाल, इसका याद रखना। इसमें याद रखना भाई, इस ऑप्शन में दे दिया अपन को, देखो 6 या 5, ठीक है। बी में दे दिया 4 या 5, सी में दे दिया स्पेशल 5 और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। एक एग्जाम में देखो ये कई सवाल थे तुम्हारे, लेकिन अब की बार ऑप्शन चेंज कर दिए गए भाई। ए ऑप्शन में दे दिया यहां, ए में दे दिया 1, बी में दे दिया 4,
सी में दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और डी में दे दिया भाई आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त। अब बताओ भाई, चलो जल्दी टिक लगा के बताओ कौन सा आएगा भाई। सवाल यही था, ये सबसे मोस्ट कड़ी है, इसको समझने की कोशिश करना भाई। हम पढ़ रहे थे दो पासे के सवाल, और दो पासे में हमसे पहला जो सवाल दिया था यहां, और हमसे पूछ लिया गया दो का विपरीत क्या होगा। और ये विद प्रूफिंग दिखाऊंगा आपको एग्जाम में। ये चार अलग अलग तरीके के ऑप्शन मिले थे भाई, ठीक है ना। एक एग्जाम में ये पूछा गया था, एक में ये, एक में ये, और एक में ये। चलो अब कमेंट्स करो क्या आएगा भाई, फटाफट कमेंट्स करो। पहले में तो क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा भाई, जल्दी कमेंट्स करके बता दीजिए भाई। चलो इतने में आप लोगों को थोड़ा सा कमेंट से देख लेता हूं किसका कितना सही आंसर आया, तो एक बार इसको बता दीजिए जल्दी, जल्दी आंसर दे दीजिए भाई मेरे सभी लाडले, फटाफट आंसर दीजिए इस वाले सवाल का भाई, इस वाले सवाल का आंसर दीजिए भाई, जल्दी कमेंट्स करो सभी। 2 मिनट का वक्त दिया जाता है, इतने में आपको एक मोटिवेशन लाइन पढ़ाता हूं भाई कि रख हौसला ये राही वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा, यूं थक के ना बैठो हे मेरे मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल तुम्हें मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा भाई। तो फटाफट इस वाले सवाल का कमेंट्स कीजिए और आंसर दीजिए भाई। चलो देखिए मैं आपको समझा देता हूं, सवाल वही था, एग्जाम का नजरिया अलग है, और चारों ऑप्शन मैंने आपको लिख दिया भाई। अगर ऐसे ऑप्शन में हमको देता है भाई, मैंने आपको समझाया था बिल्कुल बारीकी से, यदि ऐसे ऑप्शन में दे तो मैंने ये तो कहा था जब सिंगल डिजिट में हो तो समान सतह भाई, ऊपर ऊपर वाली विपरीत होती है, बाई वाली बाई विपरीत हो जाएगी, और दाई वाली दाई विपरीत, यानी इसमें दो का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। इस वाले सवाल में तो दो का विपरीत 4 होगा, लेकिन एक बार एग्जामिनर ने सवाल यही था और इस बार ऐसे पूछ लिया भाई हमको। देखो पहले ऑप्शन में दे दिया 4 और 5, दो का विपरीत पूछा। देखो 4 5 हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है, तीनों मिलके होने चाहिए, 6 4 भी नहीं हो सकता, 5 6 भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है भाई 4 6 5 में से कोई एक आ जाएगा, तो इसमें आंसर डी लगाएंगे भाई। क्लियर है। अगर ये ऑप्शन में ऐसे दे दे हमको, देखो यहाँ है 6 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात भी गलत है, 4 5 5 स्पेशल अकेला नहीं हो सकता, तो इस वाले में ऑप्शन में आंसर क्या आएगा, डी, यानी इनमें से कोई नहीं होगा भाई, ठीक है ना। क्लियर है। और लास्ट वाले यदि ऐसा ऑप्शन दे दे आपको, तो देखो एक का विपरीत पूछे, एक नहीं हो सकता पता है हमको, 4 भी नहीं हो सकता भैया ना। अब मुझे बताओ इनमें से कोई नहीं आएगा या आंकड़े अपर्याप्त आएंगे भी। अगर ऑप्शन में ऐसे ही दे तो भी आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, आंकड़े अपर्याप्त तो तब होता जब निकल ही नहीं पाता हो भाई, ठीक है ना। क्लियर है। तो सभी दोस्तों का स्वागत एक बार फिर से, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और आपका प्यार ऐसे ही बरसाते रहना भाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, एक और सवाल देखिए, वापिस आप दो पास से बना लो। बना लीजिए, और यहां हमसे पूछा गया है और यहां पूछा जाए आपसे 5 का विपरीत, 5 का विपरीत क्या होगा बताओ भाई। चलो ऑप्शन दे देता हूं मैं, ए ऑप्शन में है 5 का विपरीत 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 का विपरीत 5 आ गया। बी में दे दिया 4 1 आ गया भाई, ठीक है। सी में दे दिया 6 और डी में दे दिया 2 भाई। अब निकालो भाई, जल्दी निकालो, इसमें 5 का विपरीत क्या होगा भाई, कमेंट्स करके बताना एक बार, जल्दी कमेंट्स कीजिए भाई।
देखो वो का वही सवाल है, वही दो पासे हैं, और अब की बार हमसे पूछा गया 5 का विपरीत क्या होगा, निकालो भाई, जल्दी निकालिए भाई, टाइम हो गया तुम्हारा, फटाफट आंसर दीजिए भाई। चलो देखिए भाई, देखो इधर मैंने बताया था जब एक अंक कॉमन हो, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो कॉमन अंक को लिख दो, 3 से 3 लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अब आप घड़ी की दिशा में चलो, चाहे यहीं से चलो, 2 और 4 आएगा भाई, इस 3 के आगे 2 आ गया और यहाँ 4 आ गया, ठीक है। अब इस 3 से आगे बढ़ो, देखो 5 आ गया और यहाँ 6 आ गया, ठीक है। तो हमसे पूछा किसका था, 2 का, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। मुझे बताओ 3 का विपरीत क्या होगा, 1 जो अंक दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है भाई, क्लियर। तो इस वाले सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अगला सवाल देखिए भाई, वही वापस 2 पास से बना लो आप। और इस बार इस सवाल में पूछा गया है 2 का विपरीत क्या होगा भाई, सवाल यही था, यहाँ पूछ लिया जाए 2 का विपरीत क्या होगा, बताइए भाई। चलो जल्दी से कमेंट्स कीजिए सभी साथी भाई, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। मानो ए में दे दिया भाई 1 दे दिया, बी में 4 दे दिया, सी में आपको 5 दे दिया और डी में 3 दे दिया, बताइए भाई, जल्दी से कमेंट्स कीजिए भाई, 2 का विपरीत क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ भाई, मैं तुम्हारे कमेंट्स देख पा रहा हूं, जल्दी से कमेंट्स कीजिए सभी दोस्त, आंसर दीजिए भाई, सवाल का क्या होगा। पहले तो प्रश्न को देखो एक बार ढंग से कि एक अंक कॉमन है, 2 है या फिर कोई नहीं है, और आंसर दीजिए, ये ऑप्शन है भाई, जल्दी कमेंट्स कर दो भाई सभी, फटाफट कमेंट्स करके बता दीजिए क्या आएगा भाई। चलो इधर देखिए भाई, हमें पूछा है 2 का विपरीत, अब 2 किस किस के अंदर है, बोलो, 2 इसके अंदर भी है, 2 यहां भी है, यानी एक ही अंक कॉमन है, और जब एक अंक कॉमन है तो लिख दो उस 2 को इधर से इधर लिख दो। अब घड़ी की दिशा में चलो, 2 से यूं चलेंगे तो भाई 5 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। फिर यदि 2 से यहाँ चलते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 5 का विपरीत पूछता 6 हो जाता, 3 का 4 हो जाता, लेकिन किसका पूछा है, 2 का, 2 का जो अंक दिख नहीं रहा, 1 नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या होगा, ए, ठीक है भाई। तो सभी दोस्तों का स्वागत, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल फिर चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं बेसिक सा बता देता हूं भाई, ठीक है ना, यहां तक हमारी बात हो गई थी भाई, ठीक है ना, यहां तक हमारी चर्चा हो गई थी, तो एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। मैंने अभी आपको बताया जब 2 पास से दिया हूं, एक पासा वाला तो हमारा नियम वही साधारण मानक रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा, जब यदि हमको 2 पासे दिए हो, क्या दिए हो, 2 पासे, तो 3 नियम काम करेंगे भाई। पहला नियम होता है जब कोई भी अंक कॉमन ना हो, अगला होता है जब एक अंक कॉमन हो, और तीसरा होता है जब 2 अंक कॉमन हो। यदि एक भी अंक कॉमन नहीं है तो 2 तरीका होगा, एक जब सिंगल डिजिट में ऑप्शन हो तो समान समान सतह विपरीत होंगे भाई, जैसे ऊपर ऊपर वाली बाई बाई वाली और दाई दाई वाली होंगी, ठीक है। और यदि ऐसे नहीं है, समान डिजिट में नियर ऑप्शन एक साथ हैं भाई, जैसे मानो एक का विपरीत पूछ ले, एक उस वाले पासे में, तो इस वाले पासे के सभी अंक विपरीत होंगे भाई, ठीक है ना, यानी 5 4 6 ये सब के सब क्या होंगे, विपरीत हो जाएंगे भाई, ठीक है। पहला नियम क्लियर।
अगला नियम है जब एक अंक कॉमन हो भाई, कुछ भी नहीं करेंगे, उस कॉमन अंक को लिख लो भाई आप, ठीक है ना। कॉमन अंक को लिखकर घड़ी की दिशा में घूमेंगे आप। कहाँ घूमेंगे? घड़ी की दिशा में, जिधर जिधर घड़ी घूमते है उधर घूम जाओ। 6 से यूं घूमे, 1 और 5 आ गया। 6 से इधर घूमेंगे, 3 और 4 आ गया भाई, ठीक है ना। तो 1 का विपरीत 3 हो गया, 5 का विपरीत 4 हो गया, और इससे 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट। अगला जो नियम था वो था जब दो अंक कॉमन हो तो कॉमन कॉमन अंकों को काटेंगे भाई, जो बचेंगे वो आपस में विपरीत, यानी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यदि 2 का पूछे तो जो अंक दिख नहीं रहे 1 और 4, यदि 3 का पूछे तो भी 1 और 4, या फिर यदि हमसे 1 का विपरीत पूछे तो 2 और 3 होगा। क्लियर है भाई? ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने ये जो सवाल पढ़े थे इनका आंसर आपने दे ही चुका। तो आज की क्लास के लिए सभी का धन्यवाद। बाकी कल इसका बहुत बेस्ट लेके आएंगे ऑफर, और आप लोग थोड़ा याद रखना क्लास को जब भी फिक्स 4 बजे से तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती है भाई, ठीक है ना। 4 बजे से तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती है, तो सभी दोस्त 4 बजे लाइक आ जाए। तब तक के लिए मैं सभी से विदा लेता हूं। मेरी ओर से सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। फिर मुलाकात होगी कल इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पर 4 बजे भाई। थैंक यू भाई सभी को।